अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूँ आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले आज के शुमारे में शामिल खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। मस्जिदों के मिंबर व मेहराब खामोश, न कहीं अजान और न ही दरूद व अज़कार की गूंज। जुमा के पेश नज़र श्रीनगर में मुकम्मल लॉकडाउन रहा नाफिज। मेला खीर भवानी जोश व खरोश से मनाया गया। कोरोना के बायस अकीदतमंदों की तादाद कम। महकमा वाइल्ड लाइफ को बडगाम में तीसरी कामयाबी। खानसा में 60 किलो वजनी चीता पकड़ा गया। अवाम में खुशी की लहर। नौज कॉलोनी पांदा चौक सड़क की हालात नागुफ्तबह। मकामी बाशिंदों ने किया इंतजामिया से फौरी मरम्मत और ड्रेनेज का मुतालबा। सड़क की मैग्डमाइजेशन फौरी तौर मुकम्मल की जाए। मालनो शुपियन के बाशिंदों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के दौरान माशी व बदहाली के चलते कश्मीर में कमर तोड़ महंगाई, आम आदमी की जिंदगी अजीरन। फौज की जानिब से स्वर्णम विजय वर्ष की तकरीबात जारी। 1971 के हिंद पाक जंग के 50 साल मुकम्मल। शुपियन में रंगारंग तकरीब का इनेकाद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वादी कश्मीर में एक बार फिर जुमा को मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया गया, जिससे मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होकर रह गई। बज़ाहिर ये लॉकडाउन नमाज जुमा के इज्तिमात के पेश नज़र नाफिज किया जाता है ताकि लोग एक ही जगह पर बड़ी तादाद में जमा न हो सकें। इस तरह इस बार भी मस्जिदों के मिंबर व मेहराब खामोश थे, न कहीं अजान और न ही दरूद व अज़कार की गूंज थी। वही बाजार भी सुनसान नजर आ रहे थे। वस्ती जिला कश्मीर के जिला गांदरबल के तुलमुला इलाके में वाक़ा मशहूर माता खीर भवानी मंदिर में आज सालाना मेला खीर भवानी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ताहम कोरोना पाबंदियों की वजह से अकीदतमंदों की कम तादाद ने इस मेले में शिरकत की, जबकि गुज़श्ता साल कोरोना लॉकडाउन की वजह से सिर्फ मंदिर के मुंतज़मीन और कुछ सरकारी ओहदेदारों ने ही इस मेले में रवायती पूजा पाठ में हिस्सा लिया था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि मेला खीर भवानी के मौके पर न सिर्फ वादी में ही मकीम पंडित बरादरी के अकीदतमंदों का माता खीर भवानी मंदिर में तांता बांधा रहता है, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क़याम पजीर महाजर कश्मीरी पंडित भी तमाम मुसरफियात को तर्क करके अवलीन फुर्सत में माता के यहाँ हाजिर हो जाते थे। इस साल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जिस तरीके से यहाँ पे फैसिलिटीज़ रखी गई है, जिस तरह से लोकल लोगों का सपोर्ट है, मुस्लिम बरादरी का सपोर्ट है यहाँ पे, और उन लोगों का जिस तरीके से यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं हम लोगों का, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का, बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और जिस तरीके से इस जगह का महत्व है, इम्पोर्टेंस है इस जगह की, और इसकी वजह से ये बरादरी के बीच में, दोनों बरादरियों के बीच में जो यकजहत बनी रही, यही हमारी यहाँ पे आके प्रार्थना हुई है। यही हम लोग मांगते हैं कि हम लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बना रहे। वादी के करीब औजार में जंगली जानवरों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के चलते महकमे वाइल्ड लाइफ की एक टीम ने खानसा बडगाम में एक और बारी बरकम चीता को जिंदा पकड़ लिया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ को आज खानसा बडगाम में सुबह सवेरे उस वक्त कामयाबी मिली जब कलशपुरा के गांव में एक 60 किलो वजनी चीता महकमा वाइल्ड लाइफ की टीम के नरगे में आ गया और पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। वहीं मकामी लोगों ने चीता के पकड़ने पर खुशी का इजहार किया है। इधर नौज कॉलोनी पांदा चौक के बाशिंदों ने इंतजामिया से खस्ता सड़क की फौरी मरम्मत और ड्रेनेज का मुतालबा किया है। मकामी लोगों का कहना है कि पिछले 10 सालों से वो लगातार मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम से सड़क की ब्लैक टॉपिंग और ड्रेनेज के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी और न ही उनके ये मसाइल किसी ने हल किए। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। श्रीनगर से बिल्कुल 4 किलोमीटर नज़दीक है यहाँ पे। पिछले 15 साल से हम कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट को हमको यहाँ पे रोड चाहिए, ब्लैक टॉपिंग चाहिए, ड्रेनेज चाहिए,
कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, जबकि दूसरी जगह पे आप देख लो एज़ कम्पेयर टू जम्मू, जहाँ पे 2-3 मकान बना रहे हैं तो उस नेक्स्ट डे वहाँ पे ब्लैक टैपिंग हो रही है। और यहाँ पे 370 का बोल रहे थे कि 370 में यहाँ पे है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट यहाँ पे इसलिए नहीं हो रही है। 370 भी गया है तब भी डेवलपमेंट के नाम से कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट टच से मस्त नहीं हो रही है। आप देख लो यहाँ पे कितनी हालत ख़राब है, हमें बच्चे सब स्कूल जाते हैं, हमको गाड़ियों में स्कूल जाना पड़ता है, उनको डालना पड़ता है, क्योंकि जब बारिश पड़ती है तो जैसे वो ना नदियों में जाना पड़ता है हमें। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट की वजह, आपकी वसात से हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि यहाँ पे ब्लैक टैपिंग होनी चाहिए, ड्रेनेज होने चाहिए, जो यहाँ पे कॉलोनी का जो डेवलपमेंट होनी। वहीं मालनू शुपियन के बाशिंदों ने भी सड़क की फौरी मैकडमाइजेशन का मुतालबा करते हुए जहां जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है, वहीं उन्होंने मैकडमाइजेशन काम को अधूरा छोड़ने पर एहतजाज बुलंद किया है और सरकार से मालनू सड़क को फौरी तौर मैकडमाइजेशन की मुकम्मल करने की मांग की है। पेश है हमारे नुमाइंदे मुज़म्मिल याकूब की ये रिपोर्ट। पी न्यूज़ टीम आप पहुंचा है मालनू के गांव में, जहां लोगों को बुनियादी सहूलियात से तरह तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आज से पहले 2 हफ्ते पहले एक बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ है, उसमें से एक प्रोजेक्ट उठाया गया है जो एक रोड लिंक है जो मानलू से लेके नाडापोरा, राक, शुरू बाकी इलाकों को जा रहे हैं। तो इन लोगों का यही कहना है, जब हम यहाँ पे आए तो हमने जब बात करने की कोशिश की तो इन लोगों का यही कहना है कि खासकर हम शुक्रगुजार है डीसी साहब के, रूरल डेवलपमेंट के, एसीडी बीडीओ साहब के, जिन्होंने बैक टू विलेज में हमें ये एक रोड लिंक रोड मालनू से नाड़पोरा जा रहा है और इसके लिए ये मेटल बिछाने के लिए काम दिया है और हम इसके लिए शुक्रगुजार है। तो ये आधा ही 1200-1300 फुट बना है। हम चाहते हैं कि ये कम से कम पूरा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे बागात है, नाड़पोरा लिंक रोड जाता है, वहाँ हायर सेकेंडरी है, हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं और 12 से आज तक आर&बी डिपार्टमेंट यहाँ पर नामो निशान नहीं है उनका। हम चाहते हैं कि आर&बी इस पर मैग्डमाइजेशन कराए। अगर ये रोड ऐसे ही रहा, खस्ता रहा, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी और बारिश से ये खस्ता फिर हो जाएगा। हम आपकी वसात से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना चाहते हैं कि हमें ये मैग्डमाइजेशन, और इसके अलावा हमें पानी की प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बदकिस्मती से। देखियो, मैं आपको हंसने की बात बताऊं कि 2 फिल्ट्रेशन हमारे गांव में है। ये दुख की बात भी है और हंसने की बात भी है। 2 फिल्ट्रेशन हमारे गांव में बनाए गए हैं, एक तो 2012 में और एक का काम इस वक्त प्रोग्रेस में चल रहा है और हमें पानी साफ नहीं मिल रहा है, हमें सीधे नदी से पानी मिल रहा है। तो नाजरीन, मेरे साथ कैमरामैन काजी के साथ मैं मुज़म्मिल याकूब, जनूबी कश्मीर जिले शोपियां। कोरोना वायरस की मौजूदा बहरानी सूरत हाल से जहां अवाम पहले ही खौफ और इज़्तिराब में मुब्तला हैं, वही एशिया ज़ुरेर की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने लोगों की परेशानी में मजीद इजाफा किया है। कमर तोड़ महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। सब्जियों व मेवाजात नेज़ दीगर अशिया ज़रूरत के दाम बेलगाम होने के बीच तेल खुर्दनी की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ सब्जियाँ और मेवाजात भी महंगे फरोख्त हो रहे हैं। पेश है पी न्यूज़ का ये खुसूसी रिपोर्ट। अगर मार्केट कत करो वस टमाटर ये मतलब वनस हेकान इंसान खेत तेल क्या हेकान खेत क्योंकि सह लोग 3000 रुपये तिल टीन 1500 रुपये वनस तावन गरीब शख्स पानस अच्छा माज सह लोग 600 रुपये किलो 700 रुपये माज किलो, यह 400 रुपये माज किलो वनस। अच्छा कॉकर किलो लोग 200 रुपये, ये मोदी और अमित शाह जी के लिए है कि खेल दोनों का चले, यानी यही दोनों की टीम वर्क है। खेल दोनों का चले, 3 का दाना ना पड़े, तीसरा कोई आए नहीं। सीढ़ियाँ आती रहें, यानी ये तरक्की करते रहें, सांप का खाना ना पड़े। खेल दोनों का चले, 3 का दाना ना पड़े, सीढ़ियाँ आती रहें, सांप का खाना ना पड़े। हर हिंदू, हर मुसलमान, हर सिख, हर ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट सब बेजार हैं आपकी इस तानाशाही की वजह से। और हम ये चाहते हैं कि ये अंबानी अडानी जो इस के अंदर इन्वॉल्वमेंट है सरकार के ऊपर, इनका जो दबाव है वो ख़त्म किया जाए और एक सेकुलर सरकार आए जो पूरे हिंदुस्तान के लिए तामीराती काम करे, महंगाई को कम करे, पेट्रोल को कम करे, डीजल को कम करे, खाने के तेल को कम करे, सब्ज़ी को कम करे। सब्ज़ी के जो दाम है, गोश्त के दाम है, तमाम चीज़ें आसमान को छू रही हैं और एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी बेबसी व बेकसी की
सी गुजार रहा है, लाचार सी हो गई है उसकी ज़िंदगी, खाने को रोटी नहीं है, बात ये है। 1971 के हिंद पाक जंग के 50 साल मुकम्मल होने पर फौज की तरफ से जारी स्वर्णम विजय वारिश की तकरीबात के सिलसिले में गुडविल स्कूल बिलपुरा शुपियन में एक रंगारंग तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें मकामी लोगों के अलावा स्कूली बच्चों और मकामी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मार्शल आर्ट खिलाड़ियों ने मार्शल आर्ट की गैर मामूली महारत का मुजाहरा किया और स्कूल के बच्चों ने क्विज, आर्ट जैसे बहुत सी मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। इस मौके पर डीडीसी चेयरमैन ने कहा कि अपने बच्चों के हौसले बुलंद करने के लिए इस तरह की तकरीबात में शिरकत करना एजाज की बात है। उन्होंने कहा कि कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सलाहियत को जाहिर करने के लिए इन होनहार और ज़हीन बच्चों के लिए एक प्लेटफार्म की ज़रूरत है कि वो मुल्क और जम्मू व कश्मीर का नाम रोशन करें। ये हमारी जो 1971 की लड़ाई थी उसको यादगार बनाने के लिए किया गया है। ये मशाल ऑल ओवर दी कंट्री ट्रैवल करके अभी हमारे पास आई है। इसके बाद आगे 15 कोर के इलाके से और ऊपर जाएगी। बेसिकली ये हमें याद दिलाता है किस तरह इंडियन आर्मी ने 1971 में पाकिस्तान के घुटने टेक दिए, किस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतने भारी तादाद में प्रिजनर अवार्ड लिए गए। उसके अलावा जो हमारे सोल्जर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो उसमें शहीद हुए हैं, हम उसको इस समय पे श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सबके लिए, आवाम के लिए यही मैसेज है कि इसी तरह अगर हम सब मिलकर अपने देश के लिए काम करते रहेंगे, उतना ही हमारा देश और ये वादी का इलाका है उतना ज़्यादा तरक्की करता रहेगा। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।